बच्चों की पढ़ाई में ये ऐप किस तरीके से हेल्प करता है, मैं उसका एक डेमो आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक बुक्स पड़ी है बच्चे की और वो सारी इंग्लिश में लिखी है। अगर एक बार मैं इस कैमरे के सामने अपना हैंड लेके आता हूँ, अब देखिए आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है और इस साथ साथ अब इसको ट्रांसलेट भी करके आपको स्क्रीन पे ही हिंदी में दिखाने लग गया है। आज संडे है और दिन में हम राजमा चावल खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जिसको कि हमने नॉर्मली कई बार सुना होगा, उसके एक आध यूज हम जानते होंगे, पर इस एप्लीकेशन के बहुत सारे यूज होने वाले हैं। मैंने नोट डाउन किए हुए हैं ऐप्स के क्या क्या यूज होने वाले हैं। तो आप पहले मैं इनको पढ़ के आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके यूज है। इसके अलावा भी कई यूज होंगे और आप वीडियो को देखोगे तो उसके आपके दिमाग में भी क्लिक करेगा कि अच्छा हाँ, इस ऐप का हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है, माना आपको इंग्लिश आती है और आप देखना चाहते हो कि इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, या कहीं पर अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको इंग्लिश में उसका क्या मतलब होता है, वो आप इस ऐप की मदद से जान सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको अब हिंदी आती है या आपको कोई दूसरी भाषा आती है, आप चाहते हो कि आपका जो मोबाइल है वो आपको किसी भी टेक्स्ट को आपकी भाषा में ट्रांसलेट करके दे दे या बता दे कि कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, तो आपका मोबाइल ये काम कर सकता है बड़ी ईजी से। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप टाइप करोगे, सपोज एक लाइन है जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, उसको मतलब आपको समझ में नहीं आता है, आप इंग्लिश में उसको टाइप कीजिए और हिंदी में या फिर किसी भी आपकी भाषा में ये उसको ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। अगर आपको लिखना नहीं आता है, आपको टाइप करना नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे अपने फिंगर से टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपने प्रोमो में देख लिया होगा, आप फिंगर से टाइप करोगे तो ये आपको उसको कंप्यूटर में दे देगा, आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दे देगा और उसको ट्रांसलेट करके भी आपको बता देगा। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है, आप पेन से टाइप कर सकते हो, कॉपी में आप लिख सकते हो पेन से और फिर अपने मोबाइल से उसको स्कैन कर सकते हो और उसको भी ये आपको उसका अर्थ बता देगा, उसका हिंदी में मीनिंग बता देगा, या आपको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में आपको मीनिंग बता देगा, या फिर आपको और किसी भाषा में चाहिए तो वो आपको बता देगा। अगर आपको फिर भी इसमें भी दिक्कत आती है, आप कहते हो कि मुझे तो लिखना भी नहीं आता, तो आपको बोलना तो आता है, आप अपने मुंह से बोलिए, ये उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। या अगर आपको पढ़ना आता है, सपोज इंग्लिश में आपको पढ़ना आता है पर आप उसका मतलब समझ नहीं पा रहे हो, तो आप बस जस्ट पढ़िए, या आपकी बात को रिकॉर्ड करेगा, सुनेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और आप जो भी भाषा में चाहोगे उस भाषा में आपको ये ट्रांसलेट करके दे देगा। इसके कैमरा का आप यूज कर सकते हो। सपोज कहीं बुक्स लिखी हुई है, या आप देखोगे कहीं पे वॉल पे कहीं लिखा है, कहीं पोस्टर में कुछ लिखा हुआ है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसको स्कैन करोगे और वो आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ही दिखा देगा, उसका जिस भाषा में आप चाहोगे, जिस भाषा में आप सेट करोगे उस भाषा में आपको उसका अर्थ करके दिखा देगा, उसकी मीनिंग दिखा देगा। और अगर कॉपी में लिखा हुआ है, कहीं नोटबुक में लिखा है, कोई लेटर है, कोई बुक्स है, उसको आप स्कैन कर सकते हो, उसका मतलब भी आपको दिखा देगा। बच्चों की पढ़ाई में इसका आप यूज कर सकते हो। अब आपने प्रोमो में देखा या फिर आप आगे आप वीडियो में देखोगे किस तरीके से आप यूज करोगे। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत है, सपोज एक पेज है या कोई बुक है जिसमें कि जिसका कोई पेज आपको चाहिए कंप्यूटर पे और उसमें आपको कुछ छोटी मोटी एडिटिंग करनी है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस पर स्कैन कर सकते हो, एज इट इज़ उसको कंप्यूटराइज ये कर देगा और आप उसको वर्ड एक्सेल में या कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, उसको एडिट आप कर सकते हो, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कन्वर्सेशन करना है, आपको बात करना नहीं आता किसी से, या आपको सपोज कोई दूसरी भाषा में कोई पर्सन है उससे बात करनी है, जिसकी भाषा आपको नहीं आती है और आपको उसकी भाषा नहीं आती है, उसको आपकी भाषा नहीं आती है, तब आप कैसे उससे बात करोगे? तो आप इस ऐप का यूज कर सकते हो, आप मीडिएटर की तरह इस फ़ोन का यूज कर सकते हो। आपको बस जस्ट सामने अपने फ़ोन में इसको ऑन कर लेना है, आप बटन दबाओगे, बोलोगे कुछ, ये फ़ोन उसकी भाषा में उसको सुना देगा। सपोज मैं हिंदी बोलता हूँ
दूसरा पर्सन इंग्लिश बोलता है, तो मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता है, उसको हिंदी में बोलना नहीं आता है और हिंदी समझ में नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा उसमें एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, यानी कि दूसरी की भाषा, चाहे हिंदी इंग्लिश है, चाहे हिंदी या कोई और भाषा हुई है, या कोई भी दो भाषाएं हैं, ज़रूरी नहीं है हिंदी है या इंग्लिश है, कोई भी दो भाषा है। तो मैं एक भाषा बोलूँगा, दूसरा भाषा बोलता है, तो यहाँ से मैं बोलूँगा, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा और दूसरे को उसकी भाषा में सुना देगा, जो भाषा वो जानता है उसकी भाषा में उसको सुना देगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर वो वहाँ से बोलेगा और आपका मोबाइल उसको सुन के मुझे मेरी भाषा में सुना देगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो एज ए मीडिएटर का काम कर सकता है। अगर आपके फ़ोन में कोई मैसेज आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, आपको नहीं आता वो समझ में क्या क्या लिखा हुआ है, उसको भी आप अपने फ़ोन में ट्रांसलेट करके अपना पर देख सकते हो। आपको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या ये मैसेज क्या आया हुआ है, क्या लिख रहा है। आप उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो और आपको अगर पढ़ना नहीं भी आता तो आप सुन भी सकते हो। उसको वहाँ पर स्पीकर आएगा, वो बोलेगा, बस आपको सुना देगा, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। सिमिलरली व्हाट्सएप में आपके पास कोई मैसेज आता है, आपको नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहा है, आप उसको भी इसी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। इंटरनेट अगर आपके फ़ोन में नहीं भी है तब भी इसका आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। आप इसके सॉफ्टवेयर को एक बार आपको डाउनलोड करना होता है और उसको आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। सपोज आप कोई ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, या फिर आपके फ़ोन में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, इसका पैक ख़त्म हो गया है, या उसमें पैसे ख़त्म हो गए हैं, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, सिग्नल नहीं आ रहा है, आप किसी ऐसे एरिया में गए हो जहाँ पर सिग्नल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। और भी इसके कई सारे यूज़ होंगे, जैसे ही आप अभी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएंगे कि क्या क्या यूज़ है। तो कुछ तो पॉइंट मैंने ऐसे ही नोट किए हुए थे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या इसके यूज़ हो सकते हैं, और आपका दिमाग भी क्लिक कर जाएगा कि अच्छा मैं इसका इनके अलावा भी इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, अपने यूज़ में ला सकता हूँ। क्योंकि कई बार होता है जैसे कि हमें टाइप करना होता है, हमें टाइपिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप इससे स्कैन कर सकते हो, कंप्यूटर में डाल सकते हो और वहाँ पर ये आपको टाइप्ड मिलेगा, आप उसमें एडिट कर सकते हो। और भी कई सारे यूज़ हो सकते हैं इसके। तो आइए वीडियो को देखते हैं और लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको सारे दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल करने के लिए हमें प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे गूगल ट्रांसलेटर। तो देखिए ऑलरेडी टाइप है मेरे इसमें, मैंने इसे क्लिक कर दिया, आप टाइप कर लीजिए। तो ये इस तरीके से आपको गूगल ट्रांसलेटर यहाँ पे दिखाई देगा, इंस्टॉल बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ओपन यहाँ पे आ चुका है, इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये आप देखिए इस तरीके से आपको गूगल ट्रांसलेटर आपका ये फर्स्ट व्यू इस तरीके से आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, एक तो यहाँ पर इंग्लिश दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर स्पेनिश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दो लैंग्वेजेज हैं, इधर जो लैंग्वेज है वो आपकी लैंग्वेज होगी, यानी कि जिसमें कि आप टाइप करेंगे या एंटर करेंगे कोई भी लैंग्वेज को, और दूसरा है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको उसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर स्टेट की यहाँ पर लैंग्वेज आपको मिलेगी इंडिया की, और उसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड की लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें कि आपको टाइप करना होता है, और दूसरी तरफ जिसमें आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर अभी इंग्लिश सेलेक्टेड है और मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ हिंदी में। तो यहाँ ये सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं। तो आपको हिंदी करना है तो आपको यहाँ पर एच में चले जाना होगा, यहाँ आपको मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ये उसको कन्वर्ट करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है हेल्पफुल गाइड अशोक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जिन लोगों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए मैंने लिखा है वेलकम टू माय चैनल, तो इसने यहाँ हिंदी में इसको कन्वर्ट करके बता दिया है मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसको आप देखिए किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ अभी हिंदी सेलेक्टेड है। इसी को अगर मैं किसी अदर लैंग्वेज में देखूँ, देखो अरेबिक में मैं अगर देखता हूँ तो ये इस तरीके से आपको शो हो रहा है। और यहाँ से फिर मैं कोई अदर लैंग्वेज यहाँ पे देख लेता हूँ, बंगाली देख लेता हूँ। देखिए बंगाली में किस तरीके से शो हो रहा है। तो आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ से
चूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो भी लैंग्वेज में आप यहाँ से चूज करोगे उस लैंग्वेज में ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा। यहाँ पर अगर आप स्टेट की लैंग्वेज भी देखोगे तो वो भी मिल जाएगी। जैसे मलयालम में अगर मैं देखता हूँ तो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब ये देखो, इसमें वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इतना तो नॉर्मल यूज है, ये शायद काफ़ी लोग आप में से कुछ लोगों को ये यूज ऑलरेडी पता होगा और इसको यूज करते होंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर ऐड हो चुके हैं। अगर आपके इसमें पुराना वाला वर्जन इंस्टॉल है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए, और अगर नहीं है तो आप फिर से उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब देखिए दूसरे हम फिर क्या कर सकते हैं इसमें। अगर आपको हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी में आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए हिंदी से हम इसे इंग्लिश में या किसी अदर लैंग्वेज में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, और इधर मैं इसको अभी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए हिंदी में क्या कैसे आप करोगे। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और हिंदी में टाइप करने के लिए अब देखो हिंदी में कैसे टाइप करेंगे। अगर हिंदी का फ़ॉन्ट आपके इसमें आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें टाइप कर सकते हो। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पर कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर हैंड राइटिंग दिखाई दे रहा है, हैंड राइटिंग में आप क्लिक कर लीजिए। तो हैंड राइटिंग में आप क्लिक करोगे तो आपको एक ये एरिया मिलेगा, इसमें एक पेज आपको दिखाई दे रहा है। इस पर आप अपने फिंगर से टाइप कर सकते हो, और वो चीज़ें ये आपको ऊपर उसको कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आपने देखो यहाँ हमने टाइप किया, इसने इसको कन्वर्ट करके यहाँ दे दिया, और इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लिखोगे मतलब मेरे चैनल में आपका स्वागत है, तो इंग्लिश में वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ से अदर लैंग्वेज में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे पहले हम इसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। देखिए वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो नाउ देखिए यहाँ से हम इसको चेंज कर रहे हैं, मलयालम में चेंज करके दे रहे हैं। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ से सुन सकते हैं। स्वागत। तो ये तो आपका टाइप करने का था। दूसरा, आप अगर यहाँ से कुछ बोलोगे तो उसको भी ये रिकॉग्नाइज करेगा और उसको भी कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो देखिए हम यहाँ से बोल रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। इसको देखिए, नरेंद्र मोदी जी इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी देखिए, इसने इसको कन्वर्ट भी किया और साथ में उसको ट्रांसलेट भी कर लिया, मतलब कन्वर्ट कर लिया या ट्रांसलेट कर लिया, एक ही बात है। और यहाँ से हम उसको उसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। तो गाइज अब आप सामने दीवार पे 3 डिफरेंट टाइप के पेजेस आपको चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। सबसे पहले आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ये हिंदी में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट में है महात्मा गांधी के ऊपर एक स्पीच है। नीचे आपको उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, और जो कि रिवर्स में है, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप अगर देख पाओगे तो ये एक लैंग्वेज है, और हमें पता नहीं है ये कौन सी लैंग्वेज है। तो हम इन चारों लैंग्वेजेस को अपने गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके देखते हैं और समझ लेते हैं अपनी भाषा में कि क्या ये लिखा हुआ है। तो गाइज मैंने अब अपना गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लिया है, इसका कैमरा मैंने ऑन कर लिया है। तो कैमरा ऑन करते ही आपको देखिए सामने जो भी लिखा हुआ था, अभी देखिए फर्स्ट पेज ये हिंदी में था, और इसको ये ऑटोमेटिकली आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ही इसको ट्रांसलेट करके दिखा रहा है। अब देखिए एक बार मैं इसको रोक लेता हूँ, आगे से मैंने अपना हाथ लगा लिया है। अब देखिए फिर से हिंदी में दिखाई दे रहा है, और कुछ टाइम में ये खुद ही इसको ट्रांसलेट करके आपको दिखा देगा। ये देखिए अब इसने ट्रांसलेट इसको करना स्टार्ट कर दिया है। पर हम इसको देखो, स्कैनर हमारे स्क्रीन पे जो होता है उससे मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से इसको स्कैन कर रहा है। और अब स्कैन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल के ऊपर जो भी आपका लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने फिंगर से। तो इसको मैं देखिए हाईलाइट मैंने कर लिया है, ये इसको इसने ट्रांसलेट कर दिया है, और आपके सामने में ये देखो ये हिंदी में जो इसने स्कैन किया वो आपको दिखा रहा है। मेरे चैनल का नाम हेल्पफुल गाइड अशोक है।
और नीचे इसको कन्वर्ट करके बता रहा है माई चैनल्स नेम इज हेल्पफुल गाइड अशोक, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है। अब नेक्स्ट हम दूसरा देख लेते हैं। इसको मैं बैक कर देता हूँ और फिर से अपने कैमरा ऑन कर लेता हूँ और यहाँ डिटेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए हिंदी है तो हिंदी को मैं यहाँ पर इंग्लिश कर लेता हूँ क्योंकि अब इंग्लिश लैंग्वेज है, और इसको हिंदी में यहाँ से कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। कैमरे पे मैं ऑन कर रहा हूँ, तो अब आप देख पा रहे होगे ये जो है आपको हिंदी में दिखाने लग गया। तो मैं फिर से हाथ एक बार आगे से लेके आ रहा हूँ और ये देखिए इंग्लिश में दिखा रहा है, आप कन्वर्ट कर देगा अपने आप ही। ये देखिए इसने कन्वर्ट करके दिखा रहा है। तो हम इसको एक बार स्कैन कर लेते हैं पढ़ने के लिए। तो ये इस तरीके से ये स्कैन करता है और इसके ऊपर से आप फिंगर से हाईलाइट किसी कर दीजिए टेक्स्ट को जितना भी आपको चाहिए, और ये इसने इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो ये एक स्पीच है महात्मा गांधी के ऊपर। पहले ऊपर देखिए आप, ये इंग्लिश में डिटेक्ट कर लिया है और नीचे इसको कन्वर्ट करके दे दिया है इसने। अब थर्ड हम देखते हैं, फिर से मैं कैमरा ऑन कर लेता हूं। तो ये 2007 और 2002 दिखाई दे रहा है देखिए आपको। तो ये उल्टा है यानी कि रिवर्स है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको स्कैन कर लेते हैं एक बार। ये ठीक से स्कैन नहीं कर पा रहा है अभी, थोड़ा फास्ट से कर लेते हैं। क्योंकि सॉरी, प्रॉब्लम में ये है कि मैंने लैंग्वेज ऊपर चेंज नहीं की, देखिए आप। तो हम इसको फिर से कैंसिल करते हैं और ऊपर यहाँ लैंग्वेज, क्योंकि उसको इंग्लिश में मिला ही नहीं, उसको इंग्लिश में केवल एक्सप्लेनेशन मिल रहा था तो उसी को वो कर रहा था। तो हम यहाँ पर इसको उर्दू कर देते हैं और यहाँ इसको कन्वर्ट कर देते हैं हिंदी में। तो अब फिर हम स्कैन करके देखते हैं। तो अब देखिए ये इसको स्कैन कर रहा है। तो अब देखिए इसने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। तो ये बीच में मैं छोड़ देता हूँ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है और बिना फिंगर उठाए इस पूरे को सेलेक्ट हम कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब देखिए ये आपको दिखा रहा है। ऊपर देखिए जो हिंदी, जो उर्दू में था वो इसने दिखा दिया है, डिटेक्ट यहाँ लैंग्वेज में दिखा रहा है उर्दू और यहाँ पे हिंदी दिखा रहा है आपको। और APJ कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ये आपको स्कैन करके इसने दिखा दिया, ट्रांसलेट करके इसने दिखा दिया है। अब चौथा आपको मैं दिखाता हूँ क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए चौथे की तो आपको लैंग्वेज ही पता नहीं है। अभी तक आपको समझ में आ रहा था कि हिंदी है, इंग्लिश है, और तीसरे में हमने देखा जब हमने उर्दू नहीं किया था तो वो डिफरेंट सिलेक्शन ही नहीं कर पा रहा था। और अब यहाँ पर जो चौथा है उसको उसकी तो हमें लैंग्वेज ही नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे उसको। तो देखिए आप यहाँ पे जहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है इसको डिटेक्ट लैंग्वेज कर दीजिए, तो ये अपने आप ही उस लैंग्वेज को डिटेक्ट करेगा। तो अब इसको देखिए हम डिटेक्ट लैंग्वेज से हिंदी में हमने कन्वर्ट कर दिया है और मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ इसका, ये इसको डिटेक्ट कर रहा है। ये देखिए ये इसने डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इसको, ये कौन सी लैंग्वेज है। अब हम अपने फिंगर से इसको हाईलाइट कर लेंगे और अब देखिए ये कौन सी लैंग्वेज है, तो ये जैपनीज़ है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जैपनीज़ लैंग्वेज है। इसको आप सुन भी सकते हो क्या कह रहा है, अगर सुनना आप चाहते हैं तो इसको सुन भी सकते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। बट हम आपको ये दिखाते हैं नीचे, पेड़ों को देखो जंगल को मत देखो और डेस्क पर खाली सिद्धांत से शुरू करो। ठीक है, तो ये आपको ने देखा कि हम इस तरीके से किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो जब भी हम कन्वर्सेशन में क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। एक तरफ हिंदी लिखा होगा, एक तरफ इंग्लिश लिखा होगा। ये मैंने इसको लैंडस्केप में किया है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट व्यू में करते हो तो आपको नीचे की साइड में एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पर ये दो भाषाएं ऐसी हैं जो कि एक पर्सन हिंदी बोलता है, दूसरा पर्सन इंग्लिश बोलता है। अगर दूसरा पर्सन कोई अदर लैंग्वेज बोलता है तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर टैप करके वो उसकी लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कोई दूसरा पर्सन बंगाली है तो मैं यहाँ पे ये बांग्ला यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर दिया है। अब अगर इधर से मैं हिंदी में बोलता हूँ तो दूसरी तरफ जो है इसको वो बांग्ला में कन्वर्ट करके उनको सुना देगा, और दूसरे अगर वो अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे बोलते हैं तो ये फिर से इसको ट्रांसलेट करेगा और हिंदी में आपको सुना देगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसकी हेल्प से दो ऐसे पर्सन जो कि एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानते हैं वो भी आपस में बात कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इसको इंग्लिश में कर देता हूं।
तो एक तरफ हिंदी बोलेंगे और एक तरफ इंग्लिश बोलेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर ये स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये उस समय रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो ये जब इसको ट्रांसलेट करेगा वो आवाज़ आपको मोबाइल के स्क्रीन पे जो कंप्यूटर बोलता है वो आपको सुनाई देगा। मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। Hello, what's your name? अब इंग्लिश में मैं टाइप कर रहा हूँ। मेरा नाम अशोक है। अब मैं हिंदी वाले में टाइप कर रहा हूँ। Where are you from? मैं उत्तराखंड से हूँ। सो गाइस आपने देख लिया इस तरीके से हम जो है एक तरफ एक भाषा, जैसे दो पर्सन आमने सामने बैठे हुए हैं और वो बात करना चाह रहे हैं बट उनको एक दूसरे की भाषा नहीं आती है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसका यूज आप तब भी कर सकते हो जैसे कोई टूरिस्ट पर्सन आपके वहाँ पे आता है और आप उनकी भाषा नहीं जानते हैं, वो आपकी भाषा नहीं जानते हैं, तब भी आप इस ऐप का यूज करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आप जैसा कि देख पा रहे हो ये एक चैप्टर है इंग्लिश में जो कि फर्स्ट क्लास का है, और इसको हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन का ऑप्शन हिंदी में है इंग्लिश से। तो अगर एक बार मैं इस कैमरे के सामने अपना हैंड लेके आता हूँ, अब देखिए आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है और ये साथ साथ अब इसको ट्रांसलेट भी करके आपको स्क्रीन पे ही हिंदी में दिखाने लग गया है। अब हम इसको स्कैन कर लेते हैं। तो ये इसने पूरे चैप्टर के दोनों पेजों को पूरा टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ था उसको स्कैन कर लिया है। मैं फ़िलहाल केवल फर्स्ट चैप्टर को इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप अपने फिंगर से इसको हाईलाइट कर दीजिए टेक्स्ट को। तो आपको अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंग्लिश में और दूसरा नीचे हिंदी में ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ब्लू लाइन। तो हम इसको एक बार अपने फिंगर से इसको पूरा क्लिक कर देते हैं, तो अब आपको ये फुल स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर इंग्लिश में पूरा चैप्टर जो टेक्स्ट था जो भी हमने हाईलाइट किया अपने फिंगर से वो लिख के आ चुका है और नीचे उसका हिंदी में अनुवाद आ चुका है। तो अब आप इस तरीके से देखिए ऊपर जो इंग्लिश में है उसका सबसे स्टार्टिंग में देखिए आप टॉप लेफ्ट में, तो यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, इसके आगे एक स्पीकर बना हुआ है। इस पर आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको इसको चैप्टर को पढ़ के भी सुना देगा किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। देखिए एक बार। Lalu and Pilu, listen and enjoy this story. There was a hen. She had two chicks, Lalu and Pilu. Lalu was red. He loved red things. Pilu was yellow. He loved yellow things. One day Lalu saw something on a plant. It was red. He ate it up. Oh no, it was a red chili. It was very hot. Lalu's mouth started burning. He screamed. तो आपने देखा इस तरीके से हम इसका प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं कैसे इसको रीड आउट किया जाता है। और नीचे आप देखिए उसका हिंदी में अनुवाद करके भी आपको मिल चुका है। लालू और पीलू इस कहानी को सुने, ये जो था इत्न और आनंद लें, ये तो ऊपर हेडिंग थी। जो मेन स्टोरी है वो एक मुर्गी थी से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये उसको पूरी तरह से स्कैन करता है तो उसको एक साथ ही आपको सुना दिया इसने। तो आपने देख लिया है कि किसी भी चैप्टर को हम स्कैन कर सकते हैं और उसको हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। अब देखिए आप इसको किसी दूसरे को व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे आपने अगर चैप्टर बहुत बड़ा है, ये पेज अगर काफ़ी पूरा एक चैप्टर होता तो यहाँ पर ये फुल नहीं भी दिखाई देता, तो हम यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट ऑल इसको कर दे और फिर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, हम शेयर में क्लिक कर देते और साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाई देता है ऐसे व्हाट्सएप के ऑप्शंस। तो व्हाट्सएप पे आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते और नेक्स्ट में आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरीके से शेयर कर सकते थे। तो आप देख पा रहे होंगे ये चैप्टर पूरा इस तरीके से शेयर हो चुका है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कोटक महिंद्रा की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है जिसमें कि होम लोन कितना ईजी हो चुका है उसके बारे में बता रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट बता रहा है। अगर मुझे जानना है कि इसे हिंदी में ये क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है इंग्लिश में क्या लिखा है, तो मैं इसको दो तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ हिंदी में। अगर आपके फ़ोन में गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल्ड है तो जैसे ही आप इसको इस तरीके से टैप करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे, या इसको आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं।
ट्रांसलेट के ऑप्शन आ चुका है आपके पास। इसको ट्रांसलेट करोगे तो आपका गूगल ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप देख पा रहे होगे इसका ये ट्रांसलेशन करके आपको दिखा रहा है हिंदी में। और नीचे आप देखोगे तो इसको जो हमारी व्हाट्सअप वाली लैंग्वेज होती है उसमें भी आपको ये लिख के दिखा रहा है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको जस्ट इस तरीके से, देखिए ये 3 मैसेज हैं, तो आप इसको जस्ट इसे कॉपी भी कर सकते हो। तो कॉपी टेक्स्ट आप करोगे और अपना आप गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लोगे और वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपना गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लिया है, बस मैं वहाँ से उस टेक्स्ट को मैंने, जो मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया था उसको मैंने कॉपी कर लिया था और यहाँ पे आके मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा और आप देख पा रहे होगे ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देगा कि मैसेज का मतलब क्या था। इस तरीके से आप इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने हैंड रिटन से लिखा है मेरा भारत महान, और हम इसको भी स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो ये इसको स्कैन कर रहा है। सिलेक्ट ऑल हम कर लेंगे और मैं यहाँ पर ब्लू कलर में हम क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इसने मेरा भारत महान, इसको जो कि हमने हाथ से लिखा हुआ था पेन से, उसको भी इसने डिटेक्ट कर लिया है और इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट कर लिया है। तो हमें अगर हिंदी वाला वर्जन चाहिए तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सिलेक्ट ऑल इसको कर सकते हैं और कहीं पर आपको इसको पेस्ट करना है तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। किसी को मैसेज करना है, मैसेज भी कर सकते हैं। तो हैंड रिटन को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। इसके भी ये भी बेनिफिट हम इस ऐप का ले सकते हैं। तो इसका ये यूज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार अगर हमें कुछ टाइप करने में दिक्कत भी होती है तो हम अपने पेन से लिख सकते हैं और इसको स्कैन कर सकते हैं और फिर किसी को भी सेंड कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे हमें राइट साइड में हमें इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं और आप देख रहे होगे इधर राइट साइड में ये एरो का निशान बना हुआ है। तो ये डाउनलोड करने के लिए है। जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये बता रहा है आपको ऑफलाइन ट्रांसलेशन के लिए आपको ये डाउनलोड करना है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 47 MB का ये है। इसको अगर जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो ये आप इसे पूछ रहा है कि किस तरीके का ऑप्शन आप यूज करोगे। तो अभी मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं यानी कि उन भाषाओं को आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप उनको ऑफलाइन भी यूज कर पाओ। जब भी आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तब भी आप इसका ट्रांसलेशन कर पाओगे। सो गाइज, मैंने अपना गूगल ट्रांसलेटर इसमें ओपन कर लिया है और मैं अब कैमरा को ऑन कर लेता हूँ और आप देख पा रहे होगे एक पेज आपको दिखाई दे रहा है। उसका मैं एक फर्स्ट पैराग्राफ में ले लेता हूँ और उसको हम स्कैन कर लेते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ और जो देखो सारा टेक्स्ट कर रहा है। सेलेक्ट ऑल करोगे तो सारा टेक्स्ट ले लेगा, पर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ को ही टाइप करना था तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ उसको अपने फिंगर से इस तरीके से। और अब अगर मैं ऊपर देखो आप ब्लू लाइन में है, इस पर क्लिक कर लीजिए तो आप देख पा रहे होंगे ये इसने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। बट हमें ऊपर वाला टेक्स्ट चाहिए जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमें टाइप करना था। तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इसको आप टाइप करिए। टाइप करते ही आप देख पा रहे होंगे इसमें कॉपी पेस्ट शेयर सेलेक्ट ऑल ट्रांसलेट का ऑप्शन आपके सामने में आ चुका है। आप इसको सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। तो इसने सारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। साथ ही आपको ऊपर 4 बटन और दे दिए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए हैं कॉपी पेस्ट शेयर और ट्रांसलेट करने के लिए। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। दिखाता हूँ, ये MS वर्ड है तो ये मैंने ओपन कर लिया है। इसको इसका अलाइनमेंट मैं ठीक कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर मुझे नया पेज अगर लेना है तो हम इसमें नया पेज ले सकते हैं। तो न्यू फाइल के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए रिसेंट का आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं। प्लस साइन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज आ जाएगा। देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट में, आप इसे क्लिक कर लीजिए तो ये आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है। इस पर आप टैप कीजिए अपने फिंगर से तो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं सेलेक्ट ऑल स्मार्ट लुकअप न्यू कमेंट। तो आप सेलेक्ट ऑल से पहले जो आपको एरो दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपका पहले से ऑलरेडी था लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में। तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बस इसको जस्ट पेस्ट कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये टेक्स्ट आपका पेस्ट हो चुका है। अब इसमें हम अदर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट स्टाइल हम बड़ा से कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं
और इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। सो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से हमने किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करने के बाद उसको हमने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया है और उसके साथ उसकी एडिटिंग भी हमने करी है। तो अगर आपको भी जानना है कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन में MS वर्ड सीख सकते हैं, MS एक्सेल सीख सकते हैं और उससे रिलेटेड सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही MS वर्ड और MS एक्सेल से रिलेटेड वीडियोज़ जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से हैंडल कर सकते हैं, वो इस चैनल पे अपलोड होने वाली हैं।